दोस्तों आज हम ब्लाइंड स्पॉट मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि खुद विक्रम ने दिव्या को धोखा दिया था, फिर भी उसने दिव्या को क्यों मार दिया, जबकि उसमें दिव्या की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि छोड़ के विक्रम गया था, दिव्या नहीं। और अगर दिव्या को विक्रम ने पॉइजन देकर मार दिया था, फिर भी दिव्या इतना टाइम जिंदा कैसे बच गई, जिसके अंदर उसने विनोद का दिया हुआ जूस भी पिया, फिर बाद में लक्ष्मी की बेटी मानसी के साथ लड़ाई भी की, और इतना सब कुछ होने के बाद ही दिव्या की मौत हुई। तो इसके पीछे का रीजन क्या था, इसे हम आगे जानेंगे। और जैसे कि मानसी बताती है कि दिव्या उसकी माँ और उसको गरीब समझकर नीचा दिखाती थी या फिर गाली गलौज करती थी। पर दोस्तों दिव्या गरीबों से इतनी नफरत क्यों करती थी, इसके पीछे एक रीजन है जो हम आगे जानेंगे। तो देखो, कई साल पहले विक्रम और दिव्या एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और दिव्या को विक्रम की हालात और उसकी गरीबी के बारे में सब कुछ पता था। फिर भी दिव्या ने विक्रम का साथ नहीं छोड़ा था और इसके बाद विक्रम का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है, जिसके बाद विक्रम प्रमोशन के चक्कर में एक बड़े ऑफिसर की लड़की से शादी कर लेता है और दिव्या को धोखा देकर छोड़ दिया। जिसके बाद दिव्या ने उस टाइम कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और दिव्या ने भी किसी दूसरे से शादी कर ली और आगे बढ़ गई। और विक्रम के लिए उसका गुस्सा टाइम के बाद बढ़ता गया। और जैसे कि विक्रम एक गरीब फैमिली से आता था, इसलिए दिव्या सभी गरीबों को भी विक्रम की तरह ही धोखेबाज समझने लगी और उसका गुस्सा लक्ष्मी और मानसी पे निकालने लगी। फिर एक दिन दिव्या ने गुस्से में आकर विक्रम को कॉल किया और ऐसी ही नॉर्मल बात करके कॉल कट कर दिया। पर इसके बाद दिव्या ने विक्रम को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो विक्रम के बारे में सबको बता देगी कि वो दिव्या से प्यार करता था। जिसके बाद विक्रम ने उसे खत्म करने का सोचा ताकि उसकी नौकरी और शादी खतरे में न आ जाए। जिसके बाद विक्रम ने उस स्लो पॉइजन का इस्तेमाल किया जो कि उसने एक रेड के दौरान पकड़ा था। और विक्रम ने इस स्लो पॉइजन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये स्लो पॉइजन का पता पोस्टमार्टम के अंदर भी पता नहीं चलता है। फिर उसने उस स्लो पॉइजन को उसके वॉच के क्राउन में लगा दिया। फिर बाद में विक्रम दिव्या के घर गया और उसके साथ टाइम स्पेंड करके दिव्या के गर्दन में वॉच क्राउन इंजेक्ट कर दिया, मतलब कि उसने दिव्या के शरीर में स्लो पॉइजन को डाल दिया था। और जब ये सब हो रहा था तब जयराम एयरपोर्ट पर था और लक्ष्मी उसकी बेटी के पास गई थी, इसीलिए विक्रम मौके का फायदा उठा के और ये सब करके वहाँ से निकल गया। फिर बाद में दिव्या लक्ष्मी को आवाज देकर पानी मांगती है, पर घर में कोई भी नहीं था। तो विनोद ने अपना गुस्सा निकालने के लिए उसकी माँ कई साल पहले जो पॉइजन पीने वाली थी वो विनोद के पास ही था, जिसे विनोद ने एक ग्लास जूस में डाल दिया और दिव्या को दे दिया। पर दोस्तों सच बात ये थी कि वो कोई पॉइजन नहीं था, इसीलिए उस जूस का दिव्या पे कोई भी असर नहीं हुआ। जिसके बाद वहाँ पर लक्ष्मी की बेटी मानसी आ गई, जिसे खुद लक्ष्मी ने ही भेजा था दिव्या के बच्चे को संभालने के लिए। जिसके बाद दिव्या के ऊपर स्लो पॉइजन का असर होने लगता है, इसलिए उसके हाथ से जूस का ग्लास नीचे गिर जाता है और मानसी उसे साफ करने के लिए वहाँ पर आती है। और तब भी वहाँ दिव्या उसे अनाप शनाप बोलने लगती है, पर इस बार मानसी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। फिर इसी हाथापाई के दौरान दिव्या दीवार में जाकर टकरा जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर दोस्तों दिव्या को उस टाइम सिर्फ सर पे चोट लगी थी और उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से नहीं हुई थी, दरअसल उसकी मौत उस स्लो पॉइजन की वजह से हुई थी। पर लक्ष्मी ने यह सोचा कि दिव्या को मानसी ने ही मारा है, इसलिए उसने दिव्या की मौत को एक सुसाइड दिखाने की कोशिश की। तो दोस्तों ये थी दिव्या को मारने के पीछे की कहानी। पर शायद मूवी के अंदर आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, दरअसल दिव्या को जिस तरह मारा गया था ये सब दिव्या डिजर्व नहीं करती थी। देखो, विक्रम ने उसे खुद को बचाने के लिए मार दिया था और विनोद और मानसी ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो अच्छे ढंग से बात नहीं करती थी। पर इन सब की वजह विक्रम ही था, क्योंकि विक्रम ने उसे धोखा दिया था, तब से दिव्या ऐसी हो गई थी। और दिव्या विक्रम को भुला के आगे भी बढ़ने वाली थी और बढ़ चुकी थी। पर उसका पति जयराम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, मारपीट, लड़ाई और गुस्सा ये सब करता था। तो दोस्तों ये थे ब्लाइंड स्पॉट मूवी के कुछ सवालों के जवाब और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। बाकी इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो कमेंट्स में शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।